श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है अनंत आस्था चैनल में। आज हम आपको छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के छुरियाहाले कोसा में शुरू हुई श्री शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अनंत आस्था को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव के छुरियाहाले कोसा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा 4 जनवरी 2025 से शुरू हो गई है, जो कि 10 जनवरी 2025 तक चलने वाली है। इस 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा को आप दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। आज 7 जनवरी 2025 चौथे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने धन संपदा वृद्धि के लिए एक उपाय बताया है। यह उपाय कभी भी किसी भी दिन किया जा सकता है और इसे अपने घर पर ही करना होता है। आज गुरुजी ने एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है, जो कि 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र, 3 दूर्वा और 3 लोटा जल से संबंधित है। इस उपाय को हम आपको इसी वीडियो के अंत में विस्तार से समझाने वाले हैं, ताकि आप इसे आसानी से कभी भी कर सकें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। आज की शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 18 उपाय और उपयोगी जानकारियां दी है। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी है, तो पूरी कथा का सारांश आपको केवल 8 से 10 मिनट के वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने जयपुर में हाल ही में हुए एक हादसे का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि केमिकल के ट्रक आपस में टकरा गए, जिसमें निर्दोष लोग अपनी जान गंवा बैठे। कोई अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने गया था और वह अपने बच्चों के साथ गाड़ी में बैठे बैठे ही राख हो गए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने स्टूडेंट्स और परीक्षा में बैठने वाले बच्चों को सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र में सबसे पहले उन प्रश्नों के उत्तर लिखें जो आपको अच्छे से आते हैं। उसके बाद उन प्रश्नों का उत्तर लिखें जिनके बारे में आपको थोड़ा कम पता होता है। अंत में जिनके बारे में आपको बहुत कम जानकारी होती है, उनका उत्तर अपने अनुभव और विद्या के अनुसार लिखें। इस प्रकार से अगर आप कोई भी परीक्षा देंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। उन्होंने समय के सदुपयोग पर जोर दिया। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संताप और संपत्ति 2 चीजें होती है। संताप मतलब दुख, तकलीफ और कष्ट। संपत्ति मतलब आपका धन, वैभव और संपदा। संपत्ति खींचने वाले आपको बहुत मिलेंगे, परंतु कोई आपका संताप खींचने वाला कभी नहीं मिलेगा। जो आपके कष्ट ले ले, बीमारी ले ले, दुख ले ले, तकलीफ ले ले, ऐसा व्यक्ति आपको कोई नहीं मिलेगा। संपत्ति को खींचने वाले को गुंडा कहा जा सकता है और संताप को खींचने वाले को गुरु कहा जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 जगह का धन खाने वाले को जीवन में हमेशा बीमारियों और कष्टों से ही गुजरना पड़ता है। पहला है स्थान, वो भाई की संपत्ति। दूसरा स्थान है अपने गुरु की या फिर मंदिर की संपत्ति। भाई की संपत्ति खाने वाले को जीवन भर कष्ट ही होता है। जीवन में वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता, तड़प तड़प कर ही वह जाता है। इसलिए भाई की संपत्ति को ऐसा न करें कि अपना बना लें और भाई को धक्का मारकर बाहर निकाल दें। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के समय में ऐसा साइबर क्राइम देखने को मिल रहा है, जिसमें वे फोन लगाकर आपको बोलते हैं कि हम पुलिस थाने से बोल रहे हैं, आपका नाम इतने सारे केसों में आया है, आपके नाम पर FIR हुआ है और आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, आपको लंबी सजा होगी। ऐसा सुनकर आप घबरा जाते हैं और वे आपसे 4 से 5 लाख रुपए लेने की डिमांड करते हैं। वे कहते हैं कि केस को खत्म कर देंगे। कई लोग इस जाल में फंस भी जाते हैं
और पैसे दे देते हैं। ऐसे साइबर क्राइम से आपको बचकर रहना चाहिए। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आज की ये सबसे विशेष जानकारी थी। अब मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहूंगा कि ऐसा फेक पुलिस इंस्पेक्टर वाला कॉल मुझे 2 बार आ चुका है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज का समय एआई का जमाना चल रहा है। एआई के इस जमाने में आपके बेटे या बेटी का चेहरा निकालकर वस्त्रहीन फोटो में जोड़कर उनके नाम से गलत फोटो तैयार किए जाते हैं। इसे देखकर आप अपने बेटे या बेटी पर संदेह करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में आपको अपने बेटे या बेटी का मनोबल बढ़ाना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। सुगंधी जी बालोद से पत्र लिखकर कहती है कि उनका बेटा पुलिस की तैयारी कर रहा था। मेडिकल और फिजिकल में पास होने के बाद भी उसका नाम मेरिट में नहीं आ पा रहा था। बेटे ने बहुत मेहनत की। फिर मैंने अपने बेटे को सहोर कुपेश्वर धाम में भेजा। सहोर से वह कंकर शंकर का पूजन करके आया। मैंने बेटे से कहा कि एग्जाम से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्जाम दे। बेटे ने ऐसा ही किया। मैंने उसके लिए पशुपतिनाथ व्रत भी किया और कथा पंडाल में बैठकर कथा भी सुनी। आज मेरा बेटा पुलिस में चयनित हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। ये कहानी और जानकारी ध्यानपूर्वक सुनें और अपने जीवन में उपयोग करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किस्मत बदलने वाला धाम कुबरेश्वर धाम है। कितनी ही बीमारियां चल रही हों, जीवन में कितना ही कष्ट चल रहा हो, दुखद तकलीफ चल रही हो, तो सहर कोबसा धाम में आकर कंकर शंकर का पूजन करना चाहिए। रात भर रुककर बाबा का दीदार करना चाहिए। हो सके तो कोई सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। भोजनशाला या गौशाला में आप अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह आएं और 4 बजे गाड़ी में बैठकर वापस अपने घर चले जाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर घर से एक लोटा जल लेकर आप भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग पर वो जल अर्पित करते हो, तो भोलेनाथ स्वयं समझ जाते हैं कि आपके जीवन में कितने दुख, तकलीफ और कष्ट हैं और आप उनसे क्या कहना चाहते हैं। आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। अमन कुमार जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा था, मैंने कथा काशी में पंडाल में सुनी थी। आप कहते हैं कि कथा पंडाल में कथा सुनने से बाबा जरूर सुनते हैं। मैंने सीए की तैयारी करते करते 3.5 साल लगा दिए, पर मेरा सीए पूरा नहीं हो पा रहा था। कथा पंडाल में कथा सुनी और बाबा से कामना कर ली। मैंने मेहनत की और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्जाम देने चला गया। आज मैं सीए बन गया हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। कांता जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी, पर उसका चयन नहीं हो पा रहा था। मैंने अपनी बेटी को 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा। साथ ही पशुपतिनाथ व्रत और सीहोर कुबरेश्वर धाम के कंकर शंकर की पूजा अर्चना करने को कहा। आज मेरी बेटी एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। वर्षा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा भाई 2018 से नौकरी की तैयारी कर रहा था। बहुत मेहनत कर रहा था, फिर भी उसका चयन नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने बालोट की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से उसके लिए कामना कर ली। आज वो भुवनेश्वर एम्स में जॉब कर रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। सुनीता यादव जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, शादी के 18 साल हो गए थे, लेकिन संतान सुख नहीं था।
हम दोनों ने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी। वहां पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया गया था। हमने घर के शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और बाबा की कृपा से 6 महीने बाद गर्भ ठहर गया। हमें संतान की प्राप्ति हुई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छवि विशेष जानकारी की ओर। ओ चमेली जी पात लेकर आए, जिसमें लिखा था कि शादी के 15 साल हो गए थे, लेकिन संतान का सुख नहीं था। हाले कोसा की कथा पंडाल में बैठकर उन्होंने सिर्फ एक दिन की ही कथा सुनी थी। झोली फैलाकर बाबा से संतान की कामना कर ली। बाबा की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए वे कथा पंडाल में आए हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और सबसे विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पार्थ शिवलिंग का निर्माण करते समय एक नियम होता है। कई माताओं, बहनों, भाइयों को देखा जाता है कि जब वे पार्थ शिवलिंग का पूरा निर्माण कर लेते हैं तो उनके हाथ में जो मिट्टी लगी रहती है उसे थाली की किनारे पर पहुंचाते हैं और उस मिट्टी को भी वे शिवलिंग पर लगा देते हैं। ये बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं है। माता पार्वती ने भी ऐसा किया था, जिस कारण उन्हें यह कहा गया कि आपने हाथ की मिट्टी को शिवलिंग पर लगाया है तो आपको संतान उपन से ही प्राप्त होगी। साथ ही शिवलिंग बनाने के बाद आपने जो मिट्टी हाथ में बची थी उसे झाड़कर पुनः शिवलिंग पर लगाया। इसी कारण आपके पुत्र का भी शीश कटेगा और दूसरा शीश लगेगा। इसलिए आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा बिल्कुल न करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ग्रंथ, संत और भगवंत तीनों को पकड़ने का प्रयास करें। इससे आपके जीवन में सुगमता आएगी। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए बिल्कुल नए उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया कि जिस दिन आपका मन करे उस दिन अपने घर पर ही पार्थ शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। इसके लिए अपने घर की मिट्टी का उपयोग करें। आप बगीचे या गमले की मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। उपाय का तरीका, पार्थ शिवलिंग बनाने के बाद उसमें 3 चावल के दाने अर्पित करें। ये 3 दाने गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित किए जाएं। इसके साथ ही 3 दूर्वा भी इन्हीं स्थानों पर अर्पित करें। माता पार्वती के हस्त कमल में, जो शिवलिंग के जलाधारी के पीछे का भाग होता है, वहां 3 बेलपत्र अर्पित करें। 3 लोटा जल उत्तरमुखी होकर शिवलिंग के ऊपर नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित करें। जल अर्पित करते समय अपनी मनोकामना भोलेनाथ से प्रकट करें। इसके बाद पूजन अर्चन कर शिवलिंग की आरती करें। एक गोल बाती का दीपक जलाए और जब दीपक ठंडा हो जाए तो पार्थ शिवलिंग का विसर्जन कर दें। गुरुजी ने कहा कि इस उपाय से आपके घर में धन संपदा बढ़ेगी। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। हालांकि सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि या त्रयोदशी जैसी विशेष तिथियों पर करने से फल की प्राप्ति अधिक होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी शिवपुराण कथाएं इस प्रकार हैं। 16 से 22 जनवरी 2025 तक सूरत, गुजरात में। 24 से 30 जनवरी 2025 तक साखरी, महाराष्ट्र में। 1 से 7 फरवरी 2025 तक कागर, छत्तीसगढ़ में। 10 से 16 फरवरी 2025 तक प्रयागराज, सेक्टर नंबर 21, पीपापुल, एक सतुआ बाबा शिविर में। 17 से 23 फरवरी 2025 तक तारा बाबा की कुटिया, सिरसा, हरियाणा में। 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष महोत्सव और गोबस धाम में। रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान शिवपुराण कथा भी होगी और रुद्राक्ष भी अभिमंत्रित किए जाएंगे। इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वह आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव अवश्य टाइप करें।